जिस अंडे में चूज़ा बन रहा होता है ना, उसकी ये निशानी होती है कि बिल्कुल पूरा अंडे के अंदर लाल लाल रंग का जाल नज़र आता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस मुर्गी के नीचे जो अंडे पड़े हुए हैं उनकी कैंडलिंग करते हैं, मतलब अंडों में से चूजे चेक करते हैं कि टोटल इस वक्त अंडों में चूजे कितने बने हुए हैं। इसके नीचे मेरे ख्याल में 12 अंडे पड़े हुए थे मेरे अंदाजे से। इस मुर्गी को ना उठाते हैं, उठा के इसको बाहर निकालते हैं, ये दाना पानी कर लेगी इतनी देर में और हम लोग कैंडलिंग कर लेंगे। और जिन मुर्गों के ये अंडे हैं वो मुर्गे भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, या शायद मैं आपको एंड पे दिखा दूं। तो ये मुर्गी, इसको अभी बाहर निकालते हैं, इसको छोड़ कर आओ जो कैमरामैन, और मैं इतनी देर में जल्दी जल्दी चेक कर लेता हूँ हैं कौन कौन से। मैं आपको वैसे पहले दिखा देता हूँ कि कौन कौन से अंडे पड़े हुए हैं। मुश्की सफ़ी छिद्रू खैल, जो कि आप टिकटॉक पे देखते होंगे, सफ़ीउल्ला छिद्रू खैल वाली ब्रीड हमारे पास मौजूद है और उसके अंडे हैं। इधर देखें ना, सफ़ी मुश्की कितने अंडे हैं सफ़ी मुश्की वाले, 4 अंडे ऐसे भी हैं जो सफ़ी मुश्की वाले इस वक्त दूसरी मुर्गियों के नीचे पड़े हुए हैं। वो अगर इधर जितने भी अंडे पड़े हुए हैं ना, इधर देख लेते हैं ना कौन कौन से हैं। 90 के जिस पे लिखा हुआ है ना, ये हैं 90,000 ये वाले, और सफ़ी मुश्की जिस पे लिखा हुआ है तो ये है सफ़ीउल्ला छिद्रू खैल वाली ब्रीड। छिद्रू खैल जो छिद्रू वाले लोग होते हैं ना उनको पता होगा। अच्छा इधर चेक करें, इधर जिन मुर्गों के ये अंडे हैं ना मुर्गियों के, वो भी मैं आपको एंड पे या दरमियान में दिखा दूंगा। अब देखें कितने हैं सफ़ी मुश्की वाला, 1 2 3 4 5 6 7 अंडे हैं सफ़ी मुश्की वाले, और 4 उधर फर्टाइल भी पड़े हुए हैं, वो भी इसके नीचे रखने। इनकी डेट्स आपस में मैच करती हैं। अब देखते हैं कि इनमें कितने फर्टाइल हैं और कितने अनफर्टाइल हैं। अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लाइट को ऑफ कर लूँगा ताकि हम दूसरे मोबाइल के साथ इनकी कैंडलिंग करें, मतलब दूसरे मोबाइल से हम देखेंगे कि इनके अंदर चूजे नज़र आते हैं या नहीं। मोबाइल हमारा दूसरा आ चुका है, ये चेक करें। दूसरे मोबाइल के साथ हम कैंडलिंग करेंगे और सही अंधेरा हमने करना है, अंधेरा हम सही करके करेंगे ताकि हमें सही तरह से चूजे नज़र आ जाएँ इसके अंदर। इधर चेक करें, सबसे पहले नंबर पे ये है, अब सही नज़र आना शुरू हो चुका है। इसकी एक साइड पे बच्चा बना हुआ तो है, लेकिन ये अंडा क्रैक भी है एक साइड से ना। तो इस अंडे को ना हम स्टैंड बाई कर लेते हैं। अगर ये फर्टाइल हुआ, इसको सबसे पहले चेक नहीं करते, कोई और अंडा चेक करते हैं। ये सफ़ी मुश्की वाला अंडा था पहला जो, अब ये दूसरे नंबर पे इसके अंदर चूज़ा बना हुआ है भाई। ये चेक करें, माशाल्लाह ये वाला अंडा फर्टाइल है। और इनको दिन कितने हो गए हैं, मेरे ख्याल में इनको आज 22 तारीख को इनको बिठाया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ये अंडा जो मैंने दिखाया ना, ये फर्टाइल है, और दूसरा भी सफ़ी मुश्की वाला अंडा फर्टाइल है, इसके अंदर भी चूज़ा बना हुआ है जी। आपको शायद सही तरह से नज़र ना आए, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। इधर देखें ना, इसके अंदर जो रगें नज़र आ रही है तो ना, छोटी छोटी वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। चौथे दिन ठीक ठाक पता चलना शुरू हो जाता है कि यार चूज़ा बन चुका है। और ज़ाया नहीं करना चौथे दिन के बाद, क्योंकि फिर भी चांसेस होते हैं बाद का देखने वाले बंदे को समझ भी नहीं आ रही होती। तो ये भी माशाल्लाह सफ़ी मुश्की वाला फर्टाइल है। ये देखें, ये भी फर्टाइल अंडा है, मतलब चूज़ा जो फर्टाइल मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसके अंदर चूज़ा बना हुआ है सफ़ी मुश्की वाला। अगला देखते हैं इधर, और माशाल्लाह इसके अंदर भी चूज़ा जी बना हुआ है। असल में मेरे पास जो मोबाइल की लाइट है ना, ये बड़ी अजीब किस्म की लाइट है, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है। अच्छा आगे चेक करते हैं, इधर सफ़ी मुश्की वाला, ये इसके अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। ये देखें ना, आपको अभी वेन्स नज़र आ रही होंगी, एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, छोटी छोटी रगें नज़र आ रही हैं। आप देखें ना यहाँ पे, ये देखें वाज़ेह तौर पे चूज़ा नज़र आ रहा है। इधर देखें, यहाँ पे हल्का हल्का जिस तरह से दिल चल रहा होता है ना, उसी तरह से दिल की तरह नज़र आ रहा होता है। अच्छा इधर आ जाएँ, इधर ये भी सफ़ी मुश्की वाला है ना, हाँ जी सफ़ी मुश्की वाला है, इसके अंदर भी चूज़ा बना हुआ है। आपको वेन्स नज़र आ रही है, ये देखें ना हिलता हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा ना अंदर से, तो ये चूज़ा बना हुआ है। तो सफ़ी मुश्की वाले कितने अंडे हो गए, 6 अंडे ऐसे हैं जिनके अंदर चूज़ा बना हुआ है। और एक ये वाला अंडा है जिसके अंदर चूज़ा तो बना हुआ है लेकिन अंडा क्रैक है, ठीक है। ये इस किस्म के बालों का ये तोड़ चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी बालों का निकल नहीं पाते, मसले मसाइल बन जाते हैं। लेकिन ये क्रैक है अंडा ऊपर से, इसको हम रखेंगे फिर भी सही, क्योंकि 7 सफ़ी मुश्की वाले फर्टाइल अंडे हैं। 90,000 के ऊपर आ जाते हैं, 90,000 की तो पहले भी फुल फर्टाइल अंडे होते हैं माशाल्लाह। इनकी फर्टाइलिटी बहुत उम्दा है यार, जो 90,000 वाले हैं ना, ये पट्टे हैं ना असल में यंग बिल्कुल। ये देखें, ये 90,000 वाला, अभी देखें किस तरह से वेन्स नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी रगें नज़र आ रही हैं। इधर देखें
अंदर हिलता हुआ चूज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा। इधर देखें आप, आपको नज़र आ रहा है ना, सही हिलता हुआ चूज़ा आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। और वेन्स तो बिल्कुल जो रगे हैं ना, ये वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। तो कुछ अंडे ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर जो छिलका होता है ना, ये बहुत पतला किस्म का होता है। तो ये देखें अब इसका बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ये देखें। और अंदर चूज़ा भी हिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। ये आप देखें, धड़कन चेक करें, नज़र आ रही है, ठीक है। और इसमें मेरे ख्याल में ये देखें आप, कितना प्यारा जाल बना हुआ है। नवे हज़ारी वाली नवे हज़ारी वाली मुर्गियाँ जितनी भी हैं ना, उनके बहुत वाज़े जाल होते हैं। पता नहीं ये मुर्गों की वजह से होते हैं या मुर्गियों के छिलके कमज़ोर होते हैं। तो ये देखें अब फर्टाइल अंडे की ये निशानी होती है कि जिस अंडे में चूज़ा बन रहा होता है ना, उसकी ये निशानी होती है कि बिल्कुल पूरा अंडे के अंदर लाल लाल रंग का जाल नज़र आता है। ये चेक करें, अब आपको सही तरह से समझ, हर तरफ से जाल नज़र आ रहा है। अब सफ़ी मुश्की वाली जो मुर्गी है ना, उनके अंडे के ऊपर जो छिलका है ना, वो बहुत मजबूत किस्म का होता है, मतलब उसकी मोटी तह बनी होती है। तो ये देखें, ये भी मुकम्मल तौर पे फर्टाइल अंडा है, ठीक है। तो अब देखें सारे के सारे अंडे माशाल्लाह से फर्टाइल हैं। अब एक अंडा जो ऐसा है ना, जिसके अंदर इस वक्त मसला ये है कि वो इनको रखते हैं अपनी जगह पे, वो अंडा ऊपर से क्रैक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं डेट्स में हमारे पास 3 अंडे ऐसे पड़े हुए हैं जो कि हैं तो फर्टाइल, लेकिन वो दूसरी मुर्गी के नीचे पड़े हुए हैं। वो भी हम इसके नीचे रख देंगे ताकि ये इकट्ठे चूज़े निकलें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसी तरह से कर लेते हैं। इधर आ चुके हैं। इधर एक मुर्गी बैठी हुई थी हमारी कुड़क, उसको हमने बाहर उठा दी है। तो ये हमारा एक नर है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिन जिन मुर्गों के हैं ये भी अंडा फर्टाइल है, लेकिन ये अंडा टूटा हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ना, ये अंडा इस वक्त टूटा पड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देता हूँ, जहाँ पे हमारे इंक्यूबेटर में अंडे पड़े होते हैं। ऐसा ना हो कि किसी दिन मुर्गी इसको दबाए और इसके जो अंडा है ना, ये टूट जाए और बच्चा अंदर मर जाए। क्योंकि नीचे वाला जो अंडा ऊपर से छिलका टूट जाता है, लेकिन अंदर से अंडे की जो झिल्ली होती है ना, मतलब कि जो पर्दा सा होता है, वो बचा हुआ होता है, तब भी फिर भी बच्चा निकल आता है। अब ये नवे हज़ारी वाले पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे बाद में हमने रखे हैं ना, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है बाद में, ठीक है। तो इनके ऊपर, जिनके ऊपर बाद में लिखा हुआ है, ये बाद में कौन से वाले हैं यार, बाद एक ही के ऊपर बाद में लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है। बाद में एक के ऊपर बाद में लिखा हुआ है, यानी कि नवे हज़ारी वाले बाद में रखे हुए हैं, और बाकी जो है ना वो देख लेते हैं। इसके नीचे मेरे ख्याल में 3 अंडे ऐसे थे यार, हम कंफर्म कर लें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। 3 अंडे थे ये वाले, हाँ ये बिल्कुल, ये देखें ना फर्टाइल भी हैं, इनके अंदर आपको रगें नज़र आ रही हैं। और ये बहुत कीमती अंडे हैं हमारे, इनको रखते हैं उसी मुर्गी के नीचे। और ये तीनों के तीनों फर्टाइल भी हैं। एक तो चलो क्रैक हो चुका है, और बाकी नवे हज़ारी वाले इधर ही पड़े रहेंगे। अब ये जो टूटा हुआ अंडा है ना, ये हम रखने लगे हैं इधर इस इंक्यूबेटर में। यहाँ पे पहले भी अंडे पड़े हुए हैं, तो टूटे हुए अंडे को हम एक साइड पे इधर रख लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर ऑलरेडी अंडे बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इसके अंदर हमने टूटा हुआ अंडा रख दिए, और इसके ऊपर बाद में हम लिखाई भी कर देंगे कि ये अंडा टूटा हुआ है। ओके, अभी ये 3 अंडे हम जिस मुर्गी के नीचे 12 अंडे फर्टाइल पड़े हुए हैं ना, उसके नीचे रखते हैं। अब ये जो 3 अंडे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे 12 अंडे सफ़ी मुश्की वाले फर्टाइल पड़े हुए थे, वहाँ पे हम क्या करने लगे हैं कि हम 180 वाले जो अंडे हैं ना, 2 अंडे, एक अंडा क्रैक जो जिसके ऊपर 180 लिखा हुआ था, वो मैंने क्या किया कि 180 वाले अंडे मैंने एक इंक्यूबेटर में रख दिया, और नवे हज़ारी वाला अंडा जो बाद में। अब ये जितने भी अंडे हैं, ये सेम डेट्स वाले अंडे हैं, मतलब इस मुर्गी के नीचे हमने जितने भी अंडे रखे हैं वो सेम डेट्स वाले अंडे हैं। और यहाँ पे हो चुके हैं टोटल 15 अंडे। अब ये 15 अंडों से चूज़े इंशाल्लाह निकालेगी। और इस तरह का बर्तन मैं क्यों बनाता हूँ, ये जो पुराने ज़माने के जो घड़े हैं ना, मतलब अभी भी घड़े चल रहे हैं, हर इलाके में चल रहे हैं। तो जो घड़ा होता है पानी वाला घड़ा, उसको ऊपर से ना प्लास के साथ कटाई करके गोल सा बना लेते हैं। यहाँ पे मुर्गी का फ़ायदा क्या होता है, तो मुर्गी यहाँ पे बैठती है तो अच्छी तरह से मुर्गी हीट दे सकती है, हीट ज़ाया नहीं होती। इन दीवारों से टकरा की हीट दोबारा से अंडों के ऊपर पड़ जाती है। अगर कोई ना कोई अंडा नीचे से निकल भी जाए तो फिर भी हीट ज़ाया नहीं होती, मुर्गी की नमी और हीट पूरी अंडे के ऊपर पड़ती रहती है। तो यहाँ से मुर्गी बिल्कुल हिल नहीं सकती, दूसरे मतलब कि यहाँ से अंडे गलत नहीं होते। बावक़ात अभी खुली जिस तरह कढ़ाई है ना, ये इस कढ़ाई के अंदर भी मैं अंडे रखता हूँ, लेकिन इस कढ़ाई में जब हम अंडे रखते हैं तो ये पुरानी कढ़ाई है, इसको जंग लग गया था, इस वजह से इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे।
तो इसके नीचे बाद का अंडा मुर्गी के नीचे से साइड पे पड़ा होता है अगर हम ज़्यादा अंडे रखते हैं तो। लेकिन इस कढ़ाई का ये अपने इस घड़े का ये फ़ायदा है कि इससे अंडे दूसरी साइडों पे निकलते नहीं है। बेशक इसके नीचे हम 20 भी रखें ना, फिर भी ये फर्टाइल भी होंगे और चूजे भी निकलेंगे। तो बहरहाल मैं आपको अभी मुर्गे दिखाता हूँ जिन मुर्गों के ये वाले अंडे हैं। मैं आपको दिखा दूँ किधर हमारे मुर्गे खड़े हुए हैं जिनकी ये वाले अंडे, मतलब मुर्गों के अंडे तो नहीं होते लेकिन जिन मुर्गियों को क्रॉस करते हैं ना मुर्गे, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस होती है मुर्गे की। अब ये देखें, एक ये है मुर्गा, इसके अंडे हैं जो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये बाप है उन चूज़ों का जो इंशाल्लाह निकलेंगे। और पीछे मुर्गी इस वक्त अंडे पे बैठी हुई है, वो वाली पीछे जो बैठी हुई है ना सामने, तो इसमें भी आज अंडा देना है। और मैं एक और कीमती बात आपको बताऊं कि जो सफ़ी मुश्की वाला जो नर है वो ये है, जिसके ऊपर सफ़ी मुश्की लिखा हुआ है, वो ये नर है और बहुत खूबसूरत है। अभी पट है ये, अभी इसने मुकम्मल तौर पे मुर्गों वाली कुरीज भी नहीं डाली और इससे मैं ब्रीड ले रहा हूँ। और मेरा तरीक़ाकार ये है कि मंड के ब्रीड लो भाई। उसके अलावा ये है हमारे दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हमजा गोल, उनकी मुर्गी इसने कल पहला अंडा दिया है। तो इस साहब जी ने क्या किया, इसकी कमर उसने खा ली है। इस मुर्गे को मसला ये है कि ये मुर्गियों की कमर खाता है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, हालांकि इसको धूप भी पड़ती है, इसके खुडे में देखे ना ठीक ठाक इस वक्त धूप पड़ रही है, लेकिन फिर भी ये मुर्गियों की कमर खाना शुरू कर देता है जब मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो ये हमजा भाई से हमने मुल्तान से मादी, उन्होंने हमें गिफ्ट भेजी है, या 2 3 4 जितनी भी क्लच आपने लेने हैं इस मादी के ले लो, फिर मुझे मादी वापस करनी है, ठीक है। तो इस मुर्गे की कुरीज मुर्गियों ने खाई थी सीने से, तो मुर्गियों की तो हम नोकें आज काट देंगे या कल काट देंगे, लेकिन मुर्गे की हम किस तरह से काटेंगे इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं जिन मुर्गों की ब्रीड अंडे हमारे पास पड़े हुए हैं ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सी, अच्छा मादी है ना, मादी मैं आपको दिखा दूँ। मादियाँ ये वाली हैं, इनकी कमर जो आपको खाई हुई नज़र आ रही है ये भी इसी मुर्गे ने खाई थी, जो मुर्गा मैं अभी आपको दिखा रहा था। इन बेचारियों की कमर, अब कभी आपने सुना है कि मुर्गे भी मुर्गियों की कमर खाते हैं? कभी नहीं सुना होगा ना। तो मेरे पास इस तरह का इशू आया है। ये मादियाँ खुली रहती थी इसी तरह से, छिद्रू पे सफ़ी भाई के पास बिल्कुल खुली रहती थी, जिसकी वजह से जब ये मतलब कि बंद हुई है ना, तो मुर्गे और मुर्गियाँ एक दूसरे की कमर इन्होंने खाना शुरू कर दी है। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, हम सेटअप पे काम कर रहे थे, हमारा काम लगा हुआ था, हमें समझ नहीं आया कि यार ये वाला सीन भी बन जाएगा। अब ये देखें, अब हमारा ये काना, अब देखें ना काना टोपला कितना खूबसूरत मुर्गा है, और इस बेचारे की भी कमर। अब देखें इस जैसे मुर्गे आजकल के हिसाब से आपको लाखों में मिलते हैं। तो ये भी सफ़ी भाई के घर से मुर्गा है, कान है एक आंख से, इसको किसी मुर्गे ने इसके ऊपर सही तबाही फेरी थी। उस वक्त इसका ताज भी गिरा हुआ था, अब इसने ताज आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू कर दिया। इस मादी के साथ इसके अंडे आ रहे हैं, देखते हैं कि इंशाल्लाह ये क्रॉस तो ये कर रहे हैं, लेकिन फर्टाइलिटी देखते हैं कि फर्टाइलिटी भी इसकी आती है या नहीं। इसके अंडों के ऊपर मैं मोटी लिख रहा हूँ, मोटी काना इस तरह से लिख रहा हूँ, देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल और भी मुर्गे मेरे पास खड़े हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज़रार बेटा और फायज़ा बेटी आ चुके हैं, और ये मुझे टांगों में पड़ गई है, पता नहीं क्या करना चाहती है। अच्छा जी इधर देखें, ये पठानों वाली मादी हमारे पास अंडा इस वक्त दे के खड़ी हुई है, पीछे वो अंडा पड़ा हुआ है। तो ये सुबह अंडे पे बैठी हुई थी, मैंने इसको उठा लिया था। ये वैसे 90 हज़ारी के क्रॉस में अंडा इस वक्त पड़ा हुआ है, जो पीछे अंडा पड़ा हुआ है, वो जो पीछे अंडा पड़ा हुआ है ना 90 हज़ारी के क्रॉस में पड़ा हुआ है। इसको उठाता हूँ, उठा के इसके ऊपर लिखता हूँ 90K, ठीक है। 90 हज़ार की लाइन मतलब पहचान के लिए लिखते हैं, लेकिन 90 हज़ार को डायरेक्ट में नहीं कहता कि 90 हज़ार की डायरेक्ट हमारे पास ब्रीड है, और मैं ये क्लेम भी नहीं करता कि ये बिल्कुल हमारे पास ओरिजिनल है। हम सिर्फ पहचान के लिखते हैं कि हमने यहाँ से ली थी, उन्होंने क्लेम किया था कि हमारे पास 90 हज़ारी वाली ब्रीड है, ठीक है। तो बहरहाल सच और झूठ, कुंडी क्यों इतनी सख्त खड़ी हुई है। अच्छा जी, जवान खड़ा हुआ है भाई फुल अपनी मौज में। आज इसको धूप लगवाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये चाहता है कि मुझे धूप लगवाई जाए। तो ये पीछे इस वक्त खड़ा हुआ है, इसने जाना भी है, किसी की अमानत खड़ा हुआ है, और इधर नीचे भी एक अमानत खड़ी हुई है हमारे पास, ये भी सफ़ी भाई की अमानत खड़ी हुई है। पीछे जो इस वक्त छुपा हुआ है बेचारा, इनको बड़ी मुश्किल से ना आजकल इनकी लाइटें लगानी है या, क्योंकि ये अच्छी तरह से हमें नज़र नहीं आते। बहरहाल वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।